Okay, students, good morning. Let's start our next video, and in this video, we are going to do the explanation of our poem. The world is too much for us. With us. The world is too much with us. So let's start the explanation of the first 8 lines by William Wordsworth. Okay, now let's start. The world is too much with us, late and soon. The world is too much with us. Here, what the poet want to say? क्या कहना चाहता है poet? The world here, the poet is trying to say about the worldly affairs. यहाँ पर कवि इस भौतिकता से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में कहना चाहता है. Worldly affairs and motives of material gain have too large a claim upon our minds, so that we have little time to spare for higher things. We are obsessed with its concerns. मतलब क्या है यहाँ पे, क्या कहना चाहता है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि हम अपने आप को इस भौतिक संसार के अंदर इतना ज़्यादा डुबा चुके हैं, हम इतने ज़्यादा हमारे मस्तिष्क के ऊपर ये भौतिक संसार इतना ज़्यादा छाया हुआ है, ये दुनियादारी के मामले, ये भौतिक सुख, ये पैसा, ये अपनी चीज़ों के लिए भागना, भौतिक चीज़ों के लिए भागना, ये इतना ज़्यादा हमारे मस्तिष्क के ऊपर छा गया है कि हमारे पास में कुछ भी पीछे नहीं बचा हुआ है. हम अपना चीज़ें, अपने समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके कारण कि हम उच्चतर चीज़ों यानी कि दूसरी अच्छी चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ सकें. तो कवि का कहने का मतलब है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि हम अपने आप को इस भौतिक संसार में इतना ज़्यादा डुबो चुके हैं कि हमारे पास में और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है. लेट और सून मीन्स एट ऑल टाइम, पूरे समय. कि लेट और सून मतलब पूरे समय, चाहे वो दिन हो, रात हो, हमारी उम्र में चाहे कितने भी साल हों, हर समय हम केवल अपने आप को भौतिक चीज़ों में डुबाए रखते हैं. गेटिंग एंड स्पेंडिंग मीन्स यहाँ पर चीज़ों को प्राप्त करने, और स्पेंड का मतलब है चीज़ों को खर्च करने में. गेटिंग, प्राप्त करना. हम अपने आप को इतना डुबा चुके हैं कि हम हर वक्त चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं. एंड स्पेंडिंग, हर वक्त पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं. क्या कहता है कवि? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि ये संसार जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, ये भौतिक संसार हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से छा गया है. हर समय हम केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कि कैसे चीज़ों को प्राप्त करें, कैसे खर्च करें. बस हमेशा इसी में ही लगे रहते हैं, लेने और देने में हमेशा लगे रहते हैं. वी ले वेस्ट आवर पार्ट्स. वेस्ट मतलब बर्बाद करना, पार्ट्स मतलब ताकत, अर्थात एनर्जी की बात हो रही है. तो कवि कहता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं? वेस्ट आवर स्पिरिचुअल पार्ट्स इन सर्च ऑफ मटेरियल गेन्स. कि हम क्या करते हैं कि हमारी भौतिक, अपनी जो आत्मिक शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों को भौतिक संसार की, भौतिक लाभ की खोज में हम व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्ट्स. यही वो कारण है, लिटिल वी सी, बहुत थोड़ा हम देख पाते हैं, इन नेचर, इस प्रकृति के अंदर. यही कारण है कि हम भौतिक संसार में इतना डूब जाते हैं कि ये नेचर में हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद कौन सी चीज़ें हैं, हम उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं. दैट इज़ आर्ट्स, जो हमारी खुद की हैं. कभी क्या कहता है? Little we see in nature, that is ours. We have become blind in the material things. We have become blind to the superior influences of nature, and we engaged in exploiting her resources only for our material gain. मतलब कि हम प्रकृति के उच्च नैतिक प्रभाव को
नहीं पहचानते, हम प्रकृति के जो ऊंचा प्रभाव है उसको बिल्कुल नहीं पहचानते और उसके गुणों को हम केवल भौतिक लाभ के लिए हम काम में लेते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये और भी किसी काम में भी आता है। अगर हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे तो ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देगी। हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, बस केवल अपने भौतिक लाभ के लिए हम इस प्रकृति को क्या करते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, इसका दोहन करते रहते हैं और धीरे धीरे ये प्रकृति नष्ट होती जा रही है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे आ sordid boon। boon का मतलब आशीर्वाद। पर इसको यहां पे कुछ और तरीके से लिया गया है। क्या है कि वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। गिवन आवर हार्ट्स अवे का मतलब क्या है? बाटेड द पावर ऑफ हार्ट्स फॉर पेटी गेन। मतलब कि हृदय की शक्तियों को तुच्छ लाभ के लिए हमने दे दिया है। मतलब वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमने अपने हृदय को दे दिया है अवे, दूर। किससे दूर? अर्थात इस प्रकृति से हमने अपने तुच्छ लाभ के लिए अपने हृदय को, अपने शक्तियों को हमने दूर कर लिया है इस प्रकृति से। किसके लिए? बस केवल तुच्छ लाभ के लिए, थोड़े से लाभ के लिए हमने अपने आप को इस प्रकृति से दूर कर लिया है। A sordid moon, एक प्रकृति, एक ऐसी प्रकृति, इट इज द गिफ्ट ऑफ कमर्शियलाइज्ड सिविलाइजेशन। हम क्या बन गए हैं? हम बहुत ओछे हो गए हैं। वी आर वेरी मीन, बेस, अनवर्दी। हम बहुत ही क्षुद्र हैं, हम बहुत ही एकदम से अनवर्दी हैं, हमारा कोई भी महत्व नहीं है। ये भौतिक सभ्यता की ही देन है हमारे पास में। हम इस भौतिक सभ्यता के कारण ही आज हमारी हालत ऐसी हो रही है कि हम अपने आप को इस प्रकृति से दूर ले जा रहे हैं। ये थी पहली 4 लाइनें इस पोएम की। दीज आर द फर्स्ट 4 लाइन्स, मीन्स द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। अब मैं एक बार फिर एक साथ इसको बोल रहा हूँ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पार्ट्स। Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हम इस संसार के अंदर अपने आप को हमने इतना लिप्त कर लिया है, हम इस संसार में इतना डूब गए हैं कि ये भौतिकता ने हमारे ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव जमा लिया है हर समय कि हम केवल लगे रहते हैं किस चीज़ में? गेटिंग एंड स्पेंडिंग, प्राप्त करने और खर्च करने में। हमने अपनी हर स्पिरिचुअल पावर को, हम अपनी भौतिक शक्ति को हमने केवल भौतिक लाभ के लिए हमने बर्बाद कर दिया है। वी लेस्ट आवर पार्ट्स, कि वी ले आर वेस्ट आवर पावर। हमने अपनी ताकत को, हमने भौतिक अपनी जो एक शक्ति है, हमारी स्पिरिचुअल पावर जो है, उसको हमने व्यर्थ में ही बर्बाद कर दिया इन भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, कि हम बहुत ही कम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति जिसके अंदर बहुत कुछ है हमें देने के लिए, हम अपने थोड़े से तुच्छ से लाभ के लिए हमने अपने आप को इस प्रकृति से भी अलग कर लिया है। हम इस प्रकृति के साथ में भी नहीं हैं। लिटिल वी सी, हम बहुत थोड़ा देख पाते हैं इस प्रकृति में जो कि हमारा अपना है, अर्थात इन प्रकृति से हम कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने अपने आप को इस प्रकृति से बहुत दूर कर लिया है। ए सॉर्डेड बून, हम बहुत मतलबी हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा बेसलेस हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा अनवर्दी हो गए हैं इसके प्रति। नेक्स्ट लाइन, The sea that bears her bosom to the moon, this wind that will be hollowing at all hours। अब ये प्रकृति के अलग अलग चीज़ों का वर्णन करता है, कहता है कि this sea, यह समुद्र, that bears her bosom, bears her bosom, bosom का मतलब होता है छाती, समुद्र की सतह, bears मतलब नग्न, ठीक है, अर्थात exposes her vast bosom to the silver light of moon and its attraction। कि this sea that bears her bosom to the moon means to the moon's light। कभी कहता है कि अपना विशाल वक्षस्थल चंद्रमा की चांदनी को वो दिखाता है।
जहाँ पर चंद्रमा की चांदनी अपनी किरणें डालती हैं और प्रकाश करती है। द विंड्स दैट विल बी होलोइंग, होलोइंग मतलब चिल्लाना, दैट विंड्स वो हवा, दैट विल बी होलोइंग जो गर्जना करेगी, एट ऑल आवर्स पूरे समय। आप समुद्र के पास जाओ, आपको हमेशा क्या है, हवा गर्जना करते हुए दिखाई देगी। एक आवाज़ आती है समुद्र में जो काफ़ी भयंकर सी भी होती है कि हवा हर समय अपनी गर्जना करती हुई आपको दिखाई देगी। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स मतलब लल्ड टू स्लीप लाइक फ्लावर्स, कि ये हवा और ये चांदनी कुछ ऐसी होती है जो क्या है, एक फूलों के समान हमें सुला देती है, जो हमें बहुत ही आराम देती है। कि अगर हम इस प्रकृति में जाएंगे, अब प्रकृति का वर्णन कर रहा है वो कि प्रकृति कैसे हमारे लिए लाभदायक है, कि अगर आप कितने भी थके हुए हो और इस प्रकृति की गोद में चले जाओगे तो ये प्रकृति अपनी उस चांदनी से, अपनी उस हवा से, उस शीतल हवा से आपको क्या करेगी, वो सुला देगी, जिस तरह से एक बच्चे को लोरी गा करके सुला दिया जाता है। अभी हम ये 7 लाइन्स ही कर रहे हैं क्योंकि आगे मेरे पास में भी थोड़ा समय कम है, तो बाकी की जो लाइन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक आप केवल इसे समझने का प्रयास करें, और पूरी समरी के साथ में एक्सप्लेनेशन मैं कल की वीडियो में दूंगा। फिर भी इन 7 लाइन्स में अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।